हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्वरन लेक्चर में। दोस्तों आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। और आपको पता है अभी आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो आपकी तैयारी उसी अनुसार अच्छी चल रही होगी। तो हम आपके लिए आज मैथ्स का क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पहले आ चुका है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 2018 लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका ये मतलब हुआ ये जो पहला क्वेश्चन है आपके 2018 के पेपर में आ रखा है। आज मैं आपको 4 से 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, और सारे वो 2018 के पेपर के होंगे, ताकि लेटेस्ट क्वेश्चन आप देख पाएंगे जो एकदम जस्ट पिछले साल पूछे गए हैं वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करना। आप यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जो आपका 30% हटाने के बाद नया सिलेबस बताया गया था गवर्नमेंट द्वारा, उसी सिलेबस के अनुसार हमने ये क्वेश्चन आपके लिए उठाया है। तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को बार बार करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखे जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई भी क्वेश्चन इसमें ना बना हो आपसे खुद से, तो उसको कमेंट करके आप ज़रूर लिखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगा था और कौन सा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है। और इस वीडियो को आपको क्या करना है, 1000 लाइक्स पे पहुंचाना है। जब भी इसका अगला पार्ट मिलेगा, यानी कि 2018 का 4 से 5 क्वेश्चन जो मैं आपको आज सॉल्व करवाऊंगा, उसमें आगे के क्वेश्चन में तभी सॉल्व करवा पाऊंगा जब आप अच्छा रिस्पांस देंगे अपने तरफ से और इस वीडियो पे 1000 लाइक्स पहुंचाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं पहला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें क्या करना है और क्या निकालना है। तो दोस्तों हमारे पास एक वृत्त बन रखा है जिसका केंद्र यानी कि सेंटर जिसे हम बोलते हैं O है। बाहर एक पॉइंट P है और यहाँ पे आप देख रखे हैं कि क्वेश्चन में लिख रखा है PA तथा PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। मतलब PA और PB इस वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखा को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। तो PA और PB है और हमें दे रखा है APB, मतलब कि कोण APB का मान दे रखा है 50 डिग्री और हमें कोण AOB निकालना है, यानी कि AOB ये जो कोण है इस कोण का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कंसेप्ट एक बताने जा रहा हूँ, वो आप कंसेप्ट को पहले आपको समझना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। दोस्तों कंसेप्ट ये होता है कि मान लीजिए कोई आपके पास एक वृत्त है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए एक स्पर्श रेखा जा रखी है टेंजेंट, जो इसको यहाँ पे मान लीजिए छू रही है, टच कर रही है। तो आप जब केंद्र से टेंजेंट को मिलाते हैं तो ये जो एंगल बनता है दोस्तों, ये कोण बनता है, ये 90 डिग्री का बनता है। बस आपको यही पता करना है। यही मुझे बताना था कि एक मान लीजिए वृत्त है, इस पर मैंने एक स्पर्श रेखा बनाया। उस स्पर्श रेखा को जहाँ पे ये केंद्र से ये लाइन ऐसे मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो एंगल होता है दोस्तों, कोण जो होता है कितना होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। कितना होता है, ये 90 डिग्री का कोण होता है। इसी कंसेप्ट का यूज इस क्वेश्चन में हम करेंगे और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, आप देखते रहिए। हम एक लाइन को इस तरह ड्रॉ करेंगे P तक, O से P तक इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये जहाँ पे ये स्पर्श रेखा छूती है किसको, वृत्त को, और सेंटर से जब हम मिलाते हैं उसे, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये हो गया सेंटर जो आप यहाँ देख रहे थे, केंद्र, और यहाँ पे स्पर्श रेखा यहाँ पे इसको छू रही है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ बताया और यही। अब सेम चीज़ आप इस वाले त्रिभुज में देखें कि ये है केंद्र और ये है स्पर्श रेखा, यहाँ पे इसको छू रही है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि आपको क्या समझ में आएगा दोस्तों कि जो एंगल OAP है, ये वाला जो दोस्तों OAP है, ये कितना आ गया, OAP जो एंगल है ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। दूसरा चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ, एंगल OBP ये भी हो गया कितना, OBP ये भी हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से आप दो चीज़ समझ गए कि OAP भी 90 हो गया और OBP भी 90 हो गया। अब आपको इतना चीज़, पहला कंसेप्ट जो आपको समझना था वो आप समझ गए। दूसरा कंसेप्ट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों, जब भी हम सेंटर से इस तरह बीच से एकदम लाइन गिराएंगे, इस तरह मान लीजिए सेंटर से लाइन गिरा है, तो ये जो कोण है इसको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा। यानी कि ये पूरा 50 है तो ये हो जाएगा 25 और ये भी हो जाएगा दोस्तों 25। ठीक है, इतना चीज़ आप समझ गए। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल गया दोस्तों कि ये जो पूरा कोण 50 है तो 25 ये वाला कोण होगा और 25 ये वाला कोण होगा। तो आप यहाँ से क्या समझ पा रहे हैं कि एंगल APO कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे हो गया 25
और एंगल इसमें इधर से देखें, इस वाले त्रिभुज में देखें तो एंगल ओ पी बी, एंगल ओ पी बी ये भी कितना हो गया 25 डिग्री हो गया। तो यहाँ से आप दोस्तों दो चीज़ समझ गए, ठीक है, कि ये वाला एंगल 25 हो गया, ये वाला एंगल 90 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि एक त्रिभुज में दो एंगल अगर आपको पता है, दो कोण पता है, एक तो 90 और एक 25, तो आप ये तीसरा एंगल आराम से निकाल पाएंगे। तो चलिए अब वही काम हम करेंगे इस वाले कोण यानी कि ओ ए पी, एंगल ओ ए पी प्लस ये वाला कोण एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ओ ए, प्लस एंगल पी ओ ए, इसका मान कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब जो वैल्यू दे रखा है आप डाल दीजिए। एंगल ओ ए पी दे रखा है 90 डिग्री, तो हमने डाल दिया 90। एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ आपको पता है 25 डिग्री, तो आप डाल दीजिए 25। एंगल पी ओ ए हमें निकालना है, तो ये हो गया एंगल पी ओ, ये हो गया 180। तो आप यहाँ से एंगल पी ओ ए को कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो ये 180 माइनस 90 प्लस 25 आ जाएगा, यानी कि 180 माइनस 115 जो कि होता है 65 डिग्री। तो ये आ गया आपका पी ओ ए। अब पी ओ ए जो आया है सिर्फ इतना आया है, सिर्फ इतना अभी आपको पता चला है 65 डिग्री, ठीक है। और हमें जब ये पूरा निकालना है तो ये 65 होगा तो ये भी 65 होता है। तो ये इस चीज़ को मैं आपको प्रूफ करके ही बता देता हूँ कैसे ये 65 होगा तो ये भी 65 होगा। अब आप देखिए आपने जो काम ऊपर वाले त्रिभुज में करा है सेम काम नीचे वाले त्रिभुज में कर दीजिए, यानी कि एंगल बी ओ पी, एंगल बी ओ पी, बी ओ पी प्लस एंगल ओ बी पी, ओ बी पी प्लस एंगल बी पी ओ, बी पी ओ, इन सब का मान हो जाएगा 180 डिग्री। जो काम हमने ऊपर वाले त्रिभुज में करा वही काम नीचे वाले त्रिभुज में करेंगे। अब आपने देखा है यहाँ पे कि बी ओ पी कितना है दोस्तों, बी ओ पी तो अभी हमें निकालना है। एंगल ओ बी पी यहाँ पे दिख रहा है, एंगल ओ बी पी आपने अभी देखा है कि 90 डिग्री हमारा है, तो एंगल ओ बी पी को लिख दीजिए 90 डिग्री। एंगल बी पी ओ, एंगल बी पी ओ आप देखिए दोस्तों कहाँ पे दे रखा है, एंगल बी पी ओ ये रहा हमारे पास कितना है 25 डिग्री, तो इसको आप लिख दीजिए 25 डिग्री। और इधर हमारे पास है 180 और हमें निकालना क्या है एंगल बी ओ पी। तो हमारे पास एंगल बी ओ पी यहाँ से कितना आ जाएगा 115, इधर 180 में से घट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 65। तो बी ओ पी भी हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, इधर वाला 65 दे रखा था और इधर वाला भी आ गया 65। तो हमारे पास टोटल क्या हमें निकालना क्या था, आप ध्यान से देखें तो ए ओ बी निकालना था। तो ए ओ बी कितना हो गया 65 प्लस 65, तो हमारा जो एंगल हो गया वो हो गया 65 प्लस 65 यानी कि 130 डिग्री। तो कंप्लीट मेथड से मैंने आपको बताया सॉल्व करना, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ इसको निकाल ले, ये जो अभी हमने 65 निकाला था और इसको 2 गुना कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप देख पा रहे होंगे एग्जाम में आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन पिछले साल 2018 में आ रखा है, तो पिछले साल नहीं, पिछले साल 2018 में। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जिन भी बच्चों से क्वेश्चन नहीं बना होगा वैसे बच्चों के लिए तो ये क्लास और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप ये मत माने कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है तो आपसे कैसे होगा या एग्जाम में आपके नहीं आएगा, ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में और आपको यहाँ से पहले से ही सॉल्व करके जाना है ऐसे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 बटा में x प्लस 1, तो एफ एट का मान निकालिए। अब दोस्तों एफ एट का मान क्या होगा, आप देख पा रहे हैं जहाँ यहाँ x दे रखा है, यहाँ 8 दे रखा है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का है इसलिए मैं फिर से करा रहा हूँ। दोस्तों हमें करना क्या है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर x के बदले डाल दे 8, तो x स्क्वायर है तो हमारे पास हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स, तो x के बदले हमें लिखना है 8 प्लस 13, तो हमने लिख दिया 13 बटा में x के बदले 8 प्लस 1। अब आप आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 माइनस 8 चौका 32 प्लस 13 बटा 8 प्लस 1 9, तो 64 और 13 हो गया दोस्तों 77 माइनस 32 बटा 9, ठीक है। तो अब 77 में से 32 गया तो ये हो गया 45 बटा 9 इक्वल टू 5, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। मूव करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन यहाँ मैं लिखना भूल गया, ये 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर 2018। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए, और जिस बच्चों से नहीं बना है उनके लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का मूल दे रखा है अल्फ़ा कॉमा बीटा, तो हमें अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान निकालना है। वैसे तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन आपको फार्मूला पता है जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको आज करा रहा हूँ दोस्तों, ये सारे 5 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन हैं।
बस सेकेंड नंबर क्वेश्चन छोड़ के, जो कि इजी क्वेश्चन था, वो कम नंबर का आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास इक्वेशन दे रखा है द्विघात समीकरण का x² + bx + c = 0, और इनका रूट दे रखा है, रूट यानी कि मूल दे रखा है अल्फ़ा बीटा। हमें पता है दोस्तों कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, होता है क्या -b/a, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है ये c/a। ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास क्या दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। हमें निकालना क्या है, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा के पावर 3 प्लस बीटा के पावर 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा, ये यानी कि दोनों तरफ पावर 3 चढ़ाना पड़ेगा। तो यही काम हम यहाँ पे कर देंगे। अब यहाँ पे हम इस फार्मूला को खोलेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा के क्यूब के फार्मूला को। अब देखिए हम कैसे इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो ये होता है दोस्तों अल्फ़ा क्यूब, फार्मूला आप लिख लीजिए, मैं जो फार्मूला यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। यही हो गया फार्मूला, यही होता है फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा के होल क्यूब का। इधर क्या हो जाएगा, इधर अब क्यूब करेंगे तो -b³ / a³। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब तो हमें निकालना है, तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 3। अल्फ़ा बीटा का मान कितना है c/a, तो आप लिख दीजिए c/a। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -b/a, तो लिख दीजिए -b/a। इधर हो गया -b³ / a³। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहाँ आ गया -b³/a³। अब यहाँ से प्लस और माइनस दिख रहा है, तो इधर आके बन जाएगा प्लस 3cb/a²। अब यही हमारा आंसर हो गया, लेकिन हम इसको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, आगे स्टेप तक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो ये हमारा होगा a³, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा b³ प्लस 3abc। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3abc - b³/a³। तो आप देख सकते हैं अच्छे क्वेश्चंस आपके 10th क्लास में भी पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आप तैयार रहें एग्जाम में, पहले से ही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके जाएं, ताकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट सॉल्व करने में कभी कोई दिक्कत ना हो। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन भी ये 2018 का पेपर का क्वेश्चन है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया हम उसको एक लाइन से सॉल्व कराते जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप इस वीडियो पे 1000 लाइक्स पहुंचाएंगे तभी इसके आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कौन से क्वेश्चन आपको आते थे और कौन से क्वेश्चन आपको हार्ड लगे, तभी आपकी एग्ज़ाम की तैयारी पता चल पाएगा। दोस्तों हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है, 3x² - 6x + 2 = 0 का मूल हमें ज्ञात करना है। 2018 प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। तो इसका मूल हमें निकालना है। तो मूल पहले तो आप समझिए कि मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण आपके पास इस तरह दे रखा है, x² + bx + c = 0। इस फॉर्म में होता है कोई भी द्विघात समीकरण। तो इसका जो मूल निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी कि x निकालने का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो होता है दोस्तों -b ± (b²) - 4ac/2a। रट लीजिए इस फॉर्मूला को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको इस पर ज़रूर क्वेश्चन आएगा, 5 स्टार आप इस पर लगा कर रट लीजिए। अब चलिए हम अपने इक्वेशन को देखते हैं, 3x² - 6x + 2 = 0। और हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x² + bx + c = 0। अब इस दोनों को हम कर देंगे कंपेयर, इन दोनों इक्वेशन को हम कर देंगे कंपेयर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ a का मान हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा यहाँ से -6 और c का मान आ जाएगा 2। इतना तो आपको पता ही, इसमें कुछ करना ही नहीं। अब अगला हमें स्टेप क्या करना है, सारा वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट कर देना और अपने आंसर को निकाल लेना है। तो दोस्तों आइए x का मान हम निकालते हैं, -b। यहाँ पे -b है तो पहले तो माइनस साइन लगाएंगे, और b के बदले दे रखा है -6, तो हमने लिख दिया -6। जैसे मैं स्टेप वाइज लिखते जा रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। यहाँ b², b कितना है माइनस और 6 का स्क्वायर, -4 × a कितना है 3 और c कितना है 2 बटा में 2a, 2 × a। ये हो गया हमारा लास्ट स्टेप। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। x = माइनस माइनस कितना होगा दोस्तों, प्लस, यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर 36 -4 × 3 12 दूनी 24 बटा में 2 × 3 6। अब आगे मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। 6 प्लस माइनस, ये 36 में से 24 जाएगा तो कितना बच जाएगा दोस्तों, ये बच जाएगा 12/6। कहीं कोई गलती तो नहीं करी है मैंने, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आप देखिए तो 6 + 2 रूट, ये 6 + -2 √3 बचा 6। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि एक बार प्लस के लिए हम लिखेंगे, एक बार माइनस के लिए लिखेंगे। तो प्लस के लिए 6 बटा में 2 √3/6,
एक बार 6 माइनस 2√3/6, यही हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कभी भी आपका आंसर अगर रूट में आएगा तो आप ये मत सोचें कि गलती आ गया है हमारा आंसर। अब आप इसको 2 से काट भी सकते हैं। 2 से मानिए आप इस वाले को काट देंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 3 प्लस √3/2, और ये वाला क्या आ जाएगा 3 माइनस √3/2। तो ये हो गया हमारे पास 2 आंसर। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई होगी मेरे अंदाज से। अगर हुई भी होगी तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे। 4 × 12 = 24, 6 में से 4 दूनी, ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, यानी कि कल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ 1000 लाइक्स पे आप पहुँचा दीजिए इसको, और कल इसके आगे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, और आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है आप तो ज़रूर समझ पा रहे हैं। और किसी भी बच्चे से क्वेश्चन नहीं बने हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।